हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद राजू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी न्यू वैकेंसी आई है आप सभी के लिए जो 10th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं या जो इंटर पास हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया है, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जॉब लेने का। आइए मैं उसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ। आपकी नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसमें जो फीस आपकी ले रहे हैं वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए फ़ीस आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है। अब ख़ास बात ये है कि इसकी लास्ट डेट 24 ही तारीख है, आज 22 तारीख है, कल परसों लास्ट डेट है, 5:30 तक है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अगर इसकी बात करें तो 18 साल है, आप 18 साल के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज इसकी 22 साल है। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी हुई है। अगर आप 25 साल के हैं 25 साल के हैं तो भी अगर ओबीसी कैटेगरी आती है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है एज में। अब हम इस बात करते हैं इसका कैसे एग्जामिनेशन होता है, कितनी वैकेंसी। इसमें 3 टाइप की वैकेंसी है। एक नाविक जीडी की वैकेंसी है जो कि 12th लेवल का है, आपको ये 225 इसकी वैकेंसी है, जिसमें आपको 10+2 होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और एक नाविक डीबी की वैकेंसी है जिसको डोमेस्टिक ब्रांच कहते हैं, ये 10th लेवल की वैकेंसी है। इसकी जो पोस्ट है वो लगभग 40 पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई मांगा है। आप 10th हो, चाहे साइंस से हो, स्ट्रीम से हो, किसी से हो, मैटर नहीं करता है, 10th पास होनी चाहिए। एक यांत्रिक पोस्ट है इसमें दी हुई है, जिन्होंने 10th, इसकी जो वैकेंसी निकली है 35 वैकेंसी है, और जो इसमें मांगता है वो 10th मांगता है, और साथ में आप किसी भी डिप्लोमा चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रिकल से हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, किसी से भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे कौन से स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में आपकी बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज जो होगा जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्टेज सेकंड आती है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। ये टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे, इसमें आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करना होता है। ठीक है, ये 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करना होता है। उसके बाद में ये लोग 20 स्क्वैट्स लगवाते हैं, यानी 20 आपसे उठक बैठक करवाएंगे, एकदम सेम नेवी का पैटर्न होता है, और 10 पुशअप लगवाते हैं आपसे। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, इसमें कोई भी ब्रेकडाउन आपको नहीं करेंगे। 1.16 किलोमीटर 7 मिनट में 20 उठक बैठक करवाएंगे, 10 पुशअप करवाते हैं। जब आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका क्या होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपका, फिर ये लोग आपका मेडिकल कराएंगे। अब मेडिकल कराने के बाद में लास्ट में क्या होता है, स्टेज 3rd में आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें अगर आपका नाम हो जाता है तो आपको फाइनल बुलाया जाएगा आईएनएस चिल्का के लिए। जब आप आईएनएस चिल्का पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपका लास्ट मेडिकल हो जाएगा और आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर, आप अंदर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। जब हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस बहुत आसान है। अगर हम 10th वाले की बात करते हैं, जो 10th लेवल का एग्जामिनेशन है, जैसे नाविक डीबी वाला है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है मैथ्स आती है, कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। जैसे इसमें क्या होता है, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस जो होती है, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, और जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं। कुल टोटल मिला के सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन होता है, 60 नंबर का होता है, और ये जो होता है ये 45 मिनट में आपको देना रहता है। सबसे खास बात ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, 20 नंबर का मैथ बहुत इजी आता है, एकदम ऐसे आपको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल हल्का हल्का पूछेगा, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट जो होते हैं नहीं सेम, जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन, साइंस के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश एकदम 10th लेवल से भी नीचे आएगी, आपको नाउन ढूंढना होगा, और रीजनिंग भी बहुत लो लेवल की आएगी। जीके के 5 क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हैं। अब 12th की बात करते हैं, जो जीडी का एग्जामिनेशन होता है, जीडी में क्या होता है, आपको ये तो सेक्शन ये तो सेम रहेगा। इसके बाद में आपका जो सेकेंड टेस्ट लेंगे जिसमें फिजिक्स के
25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। इसका जो टाइम लिमिट होगी वो आपको 30 मिनट में देना होगा। इसमें भी निगेटिव आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन देने होंगे 50 नंबर के। ये जीडी के लिए है 12th पास, आपको सेक्शन 1 पास करना होगा और 12th लेवल में सेक्शन 2 भी होगा, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25, मैथ के 25, 30 मिनट में देने होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यांत्रिक की बात करते हैं तो सेम है सिलेबस, ये आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको यांत्रिक में ये देना नहीं पड़ेगा। यांत्रिक के लिए आपने जो डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी चीज़ से, तो उससे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, वो 30 मिनट मिलेगा। यानी आपको अगर 10th लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपको ये देने के बाद में आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप 12th में जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये तो सेक्शन देना ही पड़ेगा, 7 भी सेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स मैथ में भी पास होना पड़ेगा। और बढ़िया बात यह है कि इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप अपना लक इसमें आजमा सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, नेवी का ही एक पार्ट है, इंडियन नेवी जैसे होती है उसी का एक रूप दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, ये भी हमारे देश के काम ही आती है। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।